दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं कि आप सिर्फ 3 महीने पढ़ाई करके नीट 2021 में 600 प्लस मार्क्स अचीव कर सकते हैं तो ऑब्वियसली ये आपको मजाक लगेगा। आप सोचेंगे यदि ये इतना ही सिंपल होता तो हर कोई नीट में 600 प्लस मार्क्स ले आता। वेल बट आई एम 100% श्योर कि आप ये वीडियो देखने के बाद एक कम्प्लीटली विथ प्रूफ अच्छे से समझ जाएंगे कि नीट में 600 प्लस मार्क्स लाना कितना ईजी है और आप भी इसको आसानी के साथ ला सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉक एडवाइस। माई सेल्फ भगत अग्रवाल, आर सेकंड टॉप MBBS स्टूडेंट एट MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने जा रहा हूँ जिसको यदि आप अपनी स्टडी में अप्लाई करते हैं तो आप ओनली 3 मंथ्स की स्टडी करके नीट 2021 में 600 प्लस मार्क्स इजीली ला सकते हैं। आपको ये सोचने में तो बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा होगा कि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होगा कि हम उसको अप्लाई करें और इजीली हमारे 600 प्लस मार्क्स आ जाएं, लेकिन तब ये वीडियो आप कंप्लीटली देख लोगे आपको पूरी तरह रियलाइज हो जाएगा कि हाँ आपके 600 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको पढ़ना क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो नीट 2021 में सिलेबस पूछे जाने वाला है उसका 85% NCERT से लिया गया है। मीन्स आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें से 85 क्वेश्चन तो पूरे डायरेक्टली NCERT से होंगे। लेकिन आप बोलेंगे कि ये हमने NCERT तो 2-3 बार पढ़ ली लेकिन हमसे तो क्वेश्चन सॉल्व होते ही नहीं। इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। हमारा सेकंड स्टेप है कि हमें पढ़ना कैसे है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, आपको NCERT अच्छे से पढ़ लेनी है, उसके एग्जाम्पल याद कर लेनी है। पहले हम बायो सेक्शन की बात करें तो हमें थ्योरी को अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद उसमें जो भी एग्जाम्पल दिए हैं उनको अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद आप बारी आती है हमारी प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस हमें परफेक्ट होनी चाहिए। तो प्रैक्टिस के लिए हमें चाहिए एक बुक जिसका नाम है MTG NCERT एट योर फिंगर टिप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप वो जाके जरूर परचेस कर लें। आपको करना क्या है, NCERT पढ़ने के बाद आपको इस बुक से MCQ सॉल्व करने हैं। जैसे मान लो आपने बायोलॉजी से एक फर्स्ट चैप्टर पढ़ा तो उसके बाद आपको MTG की फिंगर टिप से उस चैप्टर के जितने भी MCQ उसमें दिए हैं उसमें लगभग 100 से 120 MCQ दिए रहते हैं, वो सारे MCQ सॉल्व कर लेने हैं। आप जैसे ही उन MCQ को सॉल्व करोगे आपसे कुछ गलत हो जाएंगे, उसके बाद आपको अपनी वीकनेस पता चल जाएगी कि हमारी वीकनेस कहाँ पे, हमने क्या अच्छे से नहीं किया है। उसके बाद आपको दोबारा NCERT पढ़नी है, फिर उसके बाद MCQ सॉल्व करनी है। ये प्रोसेस आपको बायोलॉजी में तो करनी ही है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको केमिस्ट्री के लिए क्या करना है। केमिस्ट्री के लिए आपको सिंपल सा रूल है। केमिस्ट्री में क्या रहता है कि आधा पोर्शन तो याद करने वाला होता है और आधा लॉजिकल होता है। जैसे कि मैं बता दूं ऑर्गेनिक में कुछ चीज़ें तो याद करने वाली होती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको NCERT केमिस्ट्री की जो NCERT है उसको अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। इसमें भी आपको फिंगर टिप से MCQ सॉल्व करने हैं। जितने MCQ आपसे सॉल्व हो जाते हैं उसको आप नोट करके रख लीजिए और अगली बार बुक पढ़िए और दोबारा से MCQ सॉल्व करिए। फिर आप कंपेयर कीजिए कि आपसे कितने MCQ सॉल्व हो गए हैं, कितने गलत हो गए हैं। इससे आपकी जो वीकनेस है वो आपको समझ में आ जाएगी और आप उस पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं फिजिक्स की कि फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। देखो मैं फिजिक्स के लिए आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हैं उन्हें अच्छे से समझें। इसके लिए आप फिजिक्स की कोई रेफरेंस यूज कर सकते हैं, जैसे SL अरोरा कर सकते हैं यूज, या फिर और भी बहुत सारी फिजिक्स की रेफरेंस आती हैं जो आपको अच्छी लगे वो आप यूज कर सकते हैं। मैं इसके लिए आपको फिंगर टिप रिकमेंड नहीं करूँगा। इससे अच्छा होगा कि आपके पास जो आपने रेफरेंस लिए उसी से MCQ सॉल्व करें। यदि आपको ज़्यादा मेहनत करनी है तो आप फिंगर टिप ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री में फिंगर टिप जरूर ले लें, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब बात करते हैं कि हमें अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, मीन्स कब कितना क्या पढ़ना है। दोस्तों आपको ये 3 महीने आपकी स्टडी को पूरी तरह डेडिकेट करने ही होंगे। मीन्स आपको एक दिन में कम से कम 7 से 8 घंटे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, तभी आपके नीट 2021 में सिर्फ 3 महीने पढ़ने के बाद 600 प्लस मार्क्स आ पाएंगे। तो अब मैं बता देता हूं कि आपको पढ़ना कैसे है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको अपना शेड्यूल बना लेना है। ये हर शेड्यूल 1 घंटे का होना चाहिए। मीन्स कि आपको 1 घंटे में एक कंप्लीट करना है। आपने पोर्शन डिसाइड कर लेना है कि इतना कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको 20 से 25 मिनट रेस्ट करना है। उसके बाद 20 से 25 मिनट रेस्ट करने के बाद आप जस्ट अपने नेक्स्ट टारगेट पर चले जाएं। ऐसे आप 1-1 घंटे का टारगेट बनाएं और उसको अचीव करें।
मैं आशा करता हूं कि यदि आप इसको फॉलो करोगे और MTG की NCERT एट द फिंगर टिप से MCQ सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आप बिना कुछ पढ़े सिर्फ NCERT से 3 महीने में 600 प्लस मार्क्स अचीव कर पाओगे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। यदि आपका कोई भी डाउट हो तो उसे हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी हर कमेंट का इंस्टेंट रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। एंड फॉर मोर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्लीज़ सब्सक्राइब डॉक एडवाइस। थैंक यू।